स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्टैटिस्टिक्स से। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए डेफिनेशन इसकी कि इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग and interpreting numerical data collected to throw light on any sphere of inquiry। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स को एक साइंस कहा गया। किस टाइप का साइंस? कि जिसमें मेथड ऑफ कलेक्शन हो, क्लासिफिकेशन हो, प्रेजेंटेशन हो और कंपैरिजन हो और इंटरप्रिटेशन हो। किसका? जो आपने न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया है, जिसको लेकर हम किसी इंक्वायरी पे कुछ लाइट डाल सकें। अब बात आती है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल डेटा। जैसे हमने इस समय जो कोरोना एपिडेमिक चल रहा है उसको लेकर हम लास्ट ईयर 2020-21 इसका हम एक न्यूमेरिकल डेटा बनाए। ठीक है? कैसे? हमारे यहाँ मार्च से लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है? 22 मार्च से शायद हुआ था। तो हम मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मंथ वाइज एक डेटा बनाए कि इसमें कितने कोरोना इफेक्टेड हुए। उसकी दो टेबल बनाए हम कि जिसमें कोरोना पेशेंट मार्च के मंथ में कितने मिले और मार्च के मंथ में ही कितनी डेथ हुई। तो कोरोना पेशेंट का एक टेबल बन गया और नंबर ऑफ डेथ का दूसरा टेबल बन गया। अब हम इसी को लेकर कंपेयर करके कुछ हम अपने व्यूज़ रखें। उसके लिए हम जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किए हैं उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकें। और बात आती है कि कलेक्शन की मेथड ऑफ कलेक्शन का मतलब यही कि मंथ वाइज कितने कोरोना पेशेंट मिले और उसी मंथ में कितने की डेथ हुई। क्लासिफिकेशन जो हमने आपको बताया कि जो कोरोना पेशेंट का आप ले रहे हैं डेटा, उसमें क्या क्लासिफिकेशन करना है कि एक हो गया नंबर ऑफ पेशेंट, दूसरा हो गया नंबर ऑफ डेथ। प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपैरिजन में आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने मार्च 2020-21 लिया, अब आप ले लीजिए मार्च 2021-22। ठीक है? और इसको आप कंपेयर करते हुए बता दीजिए कि मंथ वाइज अगर 2020 में मार्च मंथ में 18 पेशेंट मिले और 2021-22 में मार्च मंथ में कितने पेशेंट मिले। ऐसे इसकी कंपैरिजन होती है। ठीक है? वेरिएट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा नंबर, अननोन नंबर जो हर जगह जिसकी वैल्यू बदल जाए, वेरी करती रहे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड अ वेरिएबल और वेरिएट। दोनों का मतलब एक ही होता है। फॉर एग्जांपल हाइट्स, वेट्स, एजेस एट्सेट्रा। जैसे हमने कहा कि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ और यहाँ पर 5 साल रहा, तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि हमारी एज, जब मैंने इलाहाबाद छोड़ा तो हमारी एज उस समय 5 साल थी। इसके बाद मैंने कहा कि लखनऊ गया और फिर वहाँ पे इंटर तक पढ़ाई किया, तो अब इलाहाबाद से लखनऊ मान लीजिए कि इसमें 12 साल और लगे। तो देखिए पर्सन एक ही है लेकिन हर जगह उसकी एज बदल रही है। हाइट है
एज वाइज हम हाइट को ही कंसीडर कर लें कि हर एक 5 साल 5वें साल में हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरीके से वेट, हर एक 5वें साल में वेट कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो ये भी वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए कि क्वांटिटीज विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। हमने आपसे कहा कि एक अननोन वेरिएबल x एज्यूम कर लीजिए और x का हमने रेंज दे दिया कि x 0 से ग्रेटर हो और 30 से लेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज दे दिया गया, तो उस रेंज में जो x की वैल्यूज़ होंगी उस x को हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज द चाइल्ड ग्रोज हिज ऑब्लिक हर हाइट टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। देखिए ये 50 से 100 ये आपको रेंज दे दिया गया है, ठीक है। इसी रेंज में रह के आपको देखना है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, क्वांटिटीज विच आर इनकैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर कॉल्ड डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ मैन कैन हैव आर पॉजिटिव इंटीजर्स। किसी आदमी के मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं, तो आप उसको कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये पूरे नंबर को नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हमने कहा 1.5, 1.6, 1.7। तो ये जो 1 2 3 हैं ये कहलाते हैं, इस तरीके के नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और 1.5, 1.6, 1.7 इस टाइप के नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक आदमी के पास 3 बच्चे हैं और उसको हम इस तरीके से काउंट करें कि 1, फिर हम काउंट करें 1.4, फिर हम काउंट करें 1.8, तो ये ठीक नहीं है। तो डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए x की अलग अलग रेंज हमको डिफाइंड करना है। जैसे x इक्वल 1 लिया तो उसका रेंज हमको दिखाना पड़ेगा, x इक्वल 2 लिया तो फिर उसका अलग से रेंज दिखाना पड़ेगा। तो डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे यहीं पे हमने लिखा 1 2 3, तो हम ये कहेंगे कि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, वैसे ही 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू का एक पार्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चों के बर्थडे का फंक्शन है, तो वहाँ पर एक बर्थडे बॉय है और उसके 10 दोस्त हैं, ठीक है। तो केक को कटने के बाद मान लीजिए कि हर एक बच्चों को 10-10 टॉफ़ियाँ दी जाती हैं। तो x हो गया बर्थडे बॉय, इसके पार्ट हो गए वो 10 बच्चे। जैसे उन लोगों को कह दीजिए x1, x2, x3 अप टू x10। तो यहाँ पर देखिए हर एक बच्चे को 10 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई 10 और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं वहाँ पर 10। तो उससे ये मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि जितने बच्चे होंगे उतने उसी के हिसाब से टॉफ़ी दी जाएगी। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि 10 बच्चे हैं और मान लीजिए सबको 8-8 टॉफ़ी मिली। तो ये जो फिगर 8 है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि किसी भी वैल्यू का या किसी भी वेरिएबल का एक पार्ट
कितनी बार रिपीट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए कंपैरिजन में कैसे होगा कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट सीरीज ऑफ द सेम टाइप आर कंपेयर्ड, टेबुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नॉट सफिशिएंट। क्यों? जब हमने आपको बताया कि कोई दो टेबल हैं, हमने कोरोना का लिया कि एक टेबल बनाइए आप कोरोना की मार्च 2020 से मार्च 2021 तक, और दूसरी बनाइए मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। तो उस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे टेबल बनाकर तो कुछ चीज़ों में एरर आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू डिफाइन क्वांटिटेटिवली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप तो ये कोरोना की दो टेबल बना लिए मार्च 21 और 22 की, लेकिन अब उसमें आप फ्रीक्वेंसी भी दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे आप? पहली जो टेबल आप बना रहे हैं उसमें आप एक बनाइए टेबल मार्च 2021 में नंबर ऑफ पेशेंट, और दूसरी बनाइए नंबर ऑफ डेथ। फिर इसी टाइप से मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक आप उसी हिसाब से मंथ वाइज आप टेबल बनाइए। अब आप लगभग एग्जैक्टली कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है? देयर आर टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर। अब पहला क्या है? दे में डिफर इन मेजर्स ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये कैसे डिफर करेंगे? वहाँ पर जैसे पहली टेबल में अगर आप किसी एक मंथ को फिक्स करके और बाकी 11 मंथ को उससे कंपेयर करते हुए लिखेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। और वहीं पर उसी टेबल में जैसे आपने मार्च को फिक्स करके बाकी 11 मंथ्स को लेकर मार्च से कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। और उसी में आप सितंबर को फिक्स करके और बाकी 11 मंथ को उससे कंपेयर करेंगे तो उसी डेटा की वैल्यू फिर बदल जाएगी। ठीक है? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएट एक्स राउंड विच दे सेंटर। तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू को फिक्स करके, एक मंथ को फिक्स करके तब आपने कुछ प्रेडिक्शन किए हैं। सेकेंड है दे में डिफर इन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। अब जैसे आपने मार्च को फिक्स किया तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंट्रल वैल्यू का मतलब कि 6th मंथ जो आपका आएगा, कौन सा आएगा? अगस्त मान लीजिए कि ये मार्च से लेकर फरवरी तक में अगस्त जो है वो मिड पॉइंट है इसका, और अगस्त को फिक्स करके आप वैल्यू निकालिए। ठीक है? तो जो आपने पहले, इसके पहले जो वैल्यूज़ निकाली थी मार्च को फिक्स करके, फिर ये डिफ़र हो जाएगी तो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? मेजर्स ऑफ दिस काइंड आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जो ये दूसरी वाली टेक्निक है जिसमें आप मिड मंथ को फिक्स करके बाकी वैल्यूज़ को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसे ही कहा जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द अरेंज्ड डेटा समराइज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनटू क्लासेस और कैटेगरीज विद देयर फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो हम एक कैटेगरी के फॉर्म में उसको लिख के बता सकें, या हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हम क्वेश्चंस में आपको बताते रहेंगे।